आज हम आए हुए हैं टमाटर की फार्म पर और आज हम टमाटर से ए टू जेड आपको जानकारी देंगे। यह जो टमाटर का फील्ड है वो स्थित है गाड़ा मोड़ पे। जो आप मुंगेली से नवागढ़ जाएंगे तो बीच में गाड़ा मोड़ पड़ता है, वहाँ पे मेन रोड पे आपको ये फार्म दिख जाएगा। जो इस खेती को कर रहे हैं उससे अगर प्रोफेशनल पूछोगे तो वो पेशेवर टीचर है और वो टीचिंग के साथ साथ एक शिक्षक होते हुए साथ साथ वो खेती भी करते हैं। बहुत लोग हैं जो जॉब छोड़ के खेती करते हैं या खेती सब छोड़ के जॉब करते हैं। तो हमारे जो आज के किसान हैं शिक्षक कर्मी होते हुए बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते हुए भी साथ ही साथ खेती भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे दोनों चीज को मैनेज करते हैं। खेती करते कितने साल हो गया है? इस साल से अनुभव कर रहा हूँ। नाली में भी मैं मल्चिंग कर रहा हूँ ईंट के साथ। टेप की वैरायटी कौन सा है? साउथ मैं शिक्षक कर्मी था। 5 रुपए से सैलरी से मेरा करीब आज गया यूपी में गया 33 रुपये दिया हुआ है। जो किसान भाई हैं जो टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे मार्केटिंग करते हैं, लागत क्या आता है, प्रॉफिट क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। और क्या एक्चुअल में हम जो आप सुनते हैं रील में देखते हैं कि 1 एकड़ में टमाटर लगाया और इतना प्रॉफिट कमाए, तो क्या वो कितना सही है, आज हम भैया से जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं कृषि संदर्भ। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम फार्मर से मिलते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया मैं चाहूँगा जो हमारे किसान भाई है उसको थोड़ा आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र झा है। जी। गाड़ा मोड़ में खेती करता हूँ। खेती जी। टपक नहीं खेती करता हूँ। तो भैया आपको खेती करते कितने साल हो गया है? 20 साल। 20 साल हो गया। तो भैया 20 साल पूरा आप टमाटर की खेती करते आ रहे हैं कि बीच बीच में कोई दूसरा और फसल लगाए नहीं हुए नहीं, थे? मैं सभी प्रकार की खेती किया हूँ। जैसे कि भैया? अदरक किया हूँ, पपीता किया हूँ, जी। जिमीकंद किया हूँ, जी। करेला है, मिर्ची है, जी। तरबूज है। जी। तो अभी आप पूरा टमाटर ही खेती कर रहे हैं फिलहाल? हाँ, इस साल टमाटर है। अच्छा। तो भैया हम थोड़ा ना शुरुआत से चलते हैं। जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं तो खेत की तैयारी पहले करते हैं। तो जैसे कोई किसान है अगर वो खेती करना चाह रहे हैं तो अगर वो ज़मीन की तैयारी कैसे करे, क्या थोड़ा सा बताएंगे भैया? सबसे पहले तो गहरा जुताई करना पड़ेगा, जी, डीप प्लाव से। डीप प्लाव से। जी। उसके बाद उसको धूप पड़े, जी। उसके बाद उसको में रोटावेटर चलाएंगे। जी। रोटावेटर चलाने के बाद फिर रेजर से बीज को फाड़ेंगे। जी। फिर उसमें गोबर खाद कम से कम एकड़ का जी। 3 ट्राली अच्छा। गोबर खाद डालेंगे। जी। आपको सुपर फास्फेट है जी। वो 3 से 4 बैग, जी। और डीएपी 1 बैग। जी। ये अपना हो गया बेसल खाद ये पर एकड़ के हिसाब से? पर एकड़ के जी। हिसाब से। उसके बाद में उसमें अब मल्चिंग करते हैं। हाँ। मैं तो अभी कुछ साल से अनुभव कर रहा हूँ कि नाली में भी मैं मल्चिंग कर रहा हूँ, अच्छा। बेड के साथ साथ। अच्छा। तो उससे क्या है, जो नाली का खरपतवार है जी। उसमें भी नियंत्रण होता है। कैसे? हाँ, उसमें तो खर्च बढ़ेगा हमारा, जी। लेकिन जो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है जी। उसका साइड इफेक्ट भी बहुत है। जी। जी। और साथ ही साथ में हर्बिसाइड से कहीं न कहीं हमारे फसल भी प्रभावित होते हैं। अच्छा। उसको वो भी स्ट्रेस में जाता है। जी। तो मैं तो अभी इस साल 6 एकड़ में नाली में भी मल्च डाला था। अच्छा। भैया मैं चाहूँगा थोड़ा जो बेसल डोज बताए हैं उसको एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए, पर एकड़ क्या क्या डालते हैं? एकड़ में आप 4 बोरी राखड़, जी। 1 बोरी डीएपी, हम्म। 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, जी। 5 किलो जिंक जी। और 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट। अच्छा। अब भैया ये हो गया खेत की तैयारी की। अब हम बात करते हैं नर्सरी की, कि आप नर्सरी खुद से तैयार करते हैं या बाहर से लेते हैं, उसका थोड़ा बताइएगा क्या प्रोसेस है? नहीं, मैं नर्सरी तो मैं बाहर से मंगाता हूँ। कहाँ से मंगाते हैं भैया? मैं एकेप से भी मंगाता हूँ और जी। जय नर्सरी से भी मंगाता हूँ, दोनों ये जगह। रायपुर में है? हाँ, अहिवारा के पास में है जी। ग्रीन हाउस तो इनका। भैया आपको एक प्लांट जो है टमाटर की वो कैसे पड़ती है वहाँ से मंगाते हैं तो? अलग अलग है, जैसे भी मैं पावर का दिया हूँ तो 1 रुपये 90 पैसा पड़ा है। जी। प्रिंसी का दिया हूँ तो 1 रुपये 55 पैसा पड़ा है। अच्छा। तो अभी आप दो ही वैरायटी लगाए हुए हैं? नहीं, अभी तो मैं साहू लगाएंगे, अभी गर्मी के लिए मैं नया ऑर्डर अच्छा, किया नया हूँ। ऑर्डर किए हो? साहू भी वही लगभग 1 रुपये 60 पैसा के आसपास रेट है। मतलब अपन 160 170 पकड़ लेते हाँ, हैं मोटा उसमें भी मोटा रेट। क्या है, 126 होल और 209 होल का मीटर है। अच्छा, वो अगर क्या जो होता है भैया? ट्रे होता है, जी। एक ट्रे में 209 होल रहता है जी। और एक में 126 रहता जी। है। तो 209 है, मतलब सीधा सीधा मान के चलो आप, उसमें केपी फीट जो है कम लगेगा, जी। छोटा रहता है वो। जी। जी। और 126 का जो होल है बड़ा रहेगा, जी। तो केपी फीट ज़्यादा रहेगा तो उसमें जड़ ज़्यादा फैला रहेगा। अच्छा। वही है अंतर उसमें। तो भैया ये हो गया प्लांट की कास्टिंग। अब अगर हम बात करें कि जो अपन खेत में जो डिस्टेंस की बात करते हैं, पौध से पौध की दूरी और मादा से मादा की दूरी, तो वो क्या रखते हैं? जैसे पौध से पौध दूरी रखे तो? मैं पौध से पौध की दूरी 1 फीट रख सकता जी। हूँ, और मादे से मादे की दूरी 5.5 फीट। 5.5 फीट। तो भैया अपन 1 एकड़ में बात करें तो कितना पौधा आ जाता है?
1 एकड़ में लगभग मान के चलिए 8,000। 8,000 ना? 8,000। तो 1 एकड़ में पौधे की अब लागत क्या निकल गया भैया, जैसे अपन एक लगभग अब अब मोटी मोटा 2 रुपये मान लो आप, 16,000 मान लो। 16,000। 16,000। अच्छा, अब तो ये हो गया अपना फसल की कॉस्टिंग। अब हम बात करते हैं भैया, जैसे कौन सा सीजन बेस्ट है। अगर कोई किसान लगा रहे हैं तो अब इतना दिन से आप करते तो आ रहे हैं, तो एक हालांकि मार्केट है जो फ्लेक्सिबल है, कभी ज़्यादा कभी कम। मार्केट तो ऐसा है कि एक छत्तीसगढ़ विशेष में मार्केट निर्धारित नहीं होता है, वो तो ऑल इंडिया स्तर में इसका रेट निर्धारण होता है। किसी स्टेट में जब डिमांड रहता है तो कहीं, वो तो यहाँ का माल यहीं के लिए पर्याप्त है जी। तो सबसे बेस्ट टाइम तो अगस्त है। अगस्त में ट्रांसप्लांट 15 अगस्त के पहले, 15 अगस्त के बाद। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि लोग जून में भी करते हैं, जुलाई में भी लगाते हैं, अर्ली में लगाते हैं। अर्ली में बीमारी भी बहुत आता है, तो लेकिन बढ़िया टाइम तो इसका बेस्ट टाइम है 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद तक कब तक लगा सकते हैं? अगस्त के बाद सितंबर? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा। फिर बस नवंबर दिसंबर के बाद फिर वो उसको लगा लेंगे, लेकिन उसमें उत्पादन नहीं आएगा। तो आपके नज़रिए से भी अभी तक टमाटर की खेती करते आ रहे हैं, तो बेस्ट वैरायटी कौन सा है? साहू। साहो बेस्ट है। इसका जो अपन प्रोडक्शन कब तक आता है? दिसंबर में, कोई अगस्त में लगा रहे कोई किसान? अगस्त में 3,000 मिनिमम कैरेट एकड़ का उत्पादन है जी। तो नहीं, जैसे अगस्त में कोई किसान लगा रहे हैं तो अगले कितने महीने बाद उसमें से प्रोडक्शन आना चालू हो जाएगा? 110 दिन। 110 दिन। 110 दिन। आप मान के चलिए भैया, आज अपन लोग ट्रांसप्लांट कर दिया अगस्त में, हाँ। तो बीच में कुछ और स्प्रे देना पड़ता है, खाद वाद डालना पड़ता है क्या, देख रेख में कुछ? हाँ, उसमें तो हर 6-7 दिन में फंगीसाइड स्प्रे अच्छा करता है। जी, फंजीसाइड जैसे कि कुछ नाम? फंगीसाइड में बहुत सारा है। सामान्य में आप सीओसी हो गया, फुसाइड हो गया, आपका मेरियान हो गया, अच्छा, कवच हो गया जी, डंकी हो गया, असरबो हो गया, बहुत सारा है। अब वो पौधा का बीमारी के ऊपर में फंगीसाइड है। अच्छा, सामान्य में मेनकोजेब, कार्बेंडाजिम ये सब चलाते हैं, क्योंकि जो अर्ली मौसम जैसे खराब रहेगा तो लेट ब्लाइट और अर्ली बाइट, 2 ब्लाइट इसमें आता है टमाटर। तो उसके लिए क्या डालते हैं भैया, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए? वही सारा फंगीसाइड है, सिस्टमेटिक फंगीसाइड अच्छा, है। डालेंगे। और इसके साथ में आपका इंसेक्ट आता है, उसमें जी, रस चूसक आता है जी, उसके लिए डालते हैं। जी, इल्ली का आता है, जी, इल्ली के लिए डालते हैं। अच्छा, अब ये सब चीज़ जो दवाई की स्प्रे है, ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे फसल में किसकी रिक्वायरमेंट है, जी, क्या चीज़ का कौन सा समस्या है, जी, किसका अटैक है, जी। उस हिसाब से हम दवाई की स्प्रे करते हैं। तो भैया मैं आपके फील्ड में देख पा रहा हूँ कि आप बढ़िया से स्टेकिंग वगैरह रखे हैं, रस्सी वस्सी लगा के रखे हैं। तो ये अपन क्या टीपी से पहले करते हैं, टीपी के कुछ दिन बाद करते हैं, क्या है कुछ बताएंगे, जैसे कोई नया किसान उसके लिए? नहीं, ये तो टीपी से पहले बांस गड़ जाए ज़्यादा अच्छा है। पहले अच्छा, टीपी से पहले बांस गड़ जाए जी, और उसके बाद केन हो जाए, जी, क्योंकि बांस गड़ाते हैं तो लेबर बेड के ऊपर में पैर रखते हैं, जी, जी, तो पैर फिर वो जमीन को दबाएगा, वो जी, प्रेस करेगा, जी, तो लग जाने के बाद में फिर वो लगने से पहले लग जाए तो वो दिक्कत कम होती है। जी, जी, और बिना बंधाई का टमाटर में खेती मजा नहीं है, हाँ, तो उसमें बांस का खर्चा है, बांस केन जी। इसका खर्चा है। तो भैया मैं देख पा रहा हूँ आपके फील्ड में, आप अभी कुछ गाड़ी भी आई हुई थी, मैं सुबह यहाँ से क्रॉस किया था तो मैं देखा था कि हार्वेस्ट हो रहा था आपका। तो ये अभी माल कितने रेट में आप दे रहे हैं और कहाँ चल कर, तो बताएंगे क्या? अभी आज गया यूपी माल गया है जी, 33 रुपये में दिया हूँ आज। जी, यूपी गया है। जी, यूपी में, यूपी, बिहार, बंगाल, जी, झारखंड, ये चारों स्टेट में भी डिमांड है। जी, जी। छत्तीसगढ़ का माल वहाँ जा रहा है। तो आपका मेन मार्केट अगर देखा जाए तो बाहर है, आउट ऑफ स्टेट? हाँ, मेन पूरा। अगर देखा हाँ जाए हाँ, तो? पूरा प्रयास रहता है कि मैं प्लाट में सौदा कर देता जी, हूँ, और उसके बाद फिर उनका टेंशन रहता है, पेमेंट डालेगा तब गाड़ी छोड़ूंगा, जी। ये सिस्टम तो है। भैया जैसे बहुत लोग खेती करते हैं तो उन लोग प्रीफर करते हैं मंडी को, तो आप जैसे लोडिंग को प्रीफर करते हैं, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या, थोड़ा सा वो बताएंगे क्या? नहीं, मंडी ऐसा है कि मंडी स्थायी नहीं है। जी, मंडी में रेट ऊपर भी मिल सकता है और नीचे भी मिल सकता है। जी, और लोडिंग में ऐसा है कि मैं आज 33 में दिया हूँ तो 33 का मेरे पूरा पेमेंट आएगा। जी, मंडी में कुछ माल मेरा 33 में बिक सकता है, कुछ 40 में बिक सकता है, हाँ, कुछ 50 में, और कुछ मेरा 20 में भी बिक सकता है। अच्छा, और मंडी में ज़्यादा क्वांटिटी जी, एक मंडी में नहीं हो सकती, पत नहीं हो सकती। हाँ, वो तो बात सही है। तो उसके लिए हाँ, जब उठाव नहीं रहता है बाहर, हम्म, तो फिर हम उसको अलग अलग मंडी में, मुंगेली है, बिलासपुर है, कोरबा है, अंबिकापुर, रायपुर, भाटापारा, बेमेतरा, सब जगह डालते हैं माल। फिर एक जगह डालेंगे तब तो रेट नहीं आएगा। जी, जी, तो हर किसान के लिए प्लाट में 1 रुपये सस्ता हम दे, लेकिन प्लाट से सही सौदा है। जी। तो भैया मैं आप कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो खेती में जुड़ने का क्या मतलब है, मतलब थोड़ा सा बताएंगे अब इसके बारे में? खेती में जुड़ने का था, मैं शिक्षाकर्मी था, जी, 500 रुपये सैलरी था, जी, तो उस सैलरी से मेरा खुद का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा था। जी, तो मेरे पास टाइम भी था 7 से 10, जी, 10:30 बजे स्कूल लगता है, हाँ, तो 7 से 10
और 10 से 4 स्कूल का टाइम है, जी 4 बजे के बाद फिर मैं खाली रहता हूँ। तो मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं ड्रिप टपक सिस्टम प्रणाली से मैं आज से 20 साल पहले खेती चालू की। अच्छा, तो मतलब बहुत पहले से आप ड्रिप से मतलब हाँ अटैच है भैया। हाँ हाँ, और स्कूल में भी मेरा, वहाँ भी मैं जो मेरा कर्तव्य है उसमें भी मैं 100%। अच्छा, जी, जी। अब भैया अपन बात करते हैं कि कॉस्टिंग की, कि अब जो किसान है अगर 1 एकड़ में अगर टोटल लागत की बात करें, जैसे कि आप तो ड्रिप वगैरह बढ़िया लगा के रखे हुए हैं, हर चीज़ मैनेज है। जैसे कि मल्चिंग भी किए हुए हैं आप, जैसे कोई किसान है मल्चिंग नहीं करना चाह रहा है, ड्रिप वगैरह लगा के रखना चाह रहा है, तो उसको मल्चिंग और बगैर मल्चिंग दोनों का खर्चा बताइएगा कितना आ जाता है? और मल्चिंग में मोटी मोटा आप मान के चलिए, आप टोटल बता दीजिए, जैसे कोई मल्चिंग करना चाह रहा है खेती तो कितना आ जाएगा, और मल्चिंग को हटा देंगे तो कितना लगेगा? मल्चिंग में वही 4-5 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा है। जी वैसे ड्रिप में आप खेती करेंगे ना, जी ड्रिप अगर आपके पास में है जी तो हार्वेस्टिंग तक के अगर अच्छा खेती करेंगे, जी 1 से 2 लाख रुपये एकड़ का खर्चा है। 2 लाख पकड़ लेते हैं। अब एक अब मिनिमम उससे अपन प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कि कोई भी किसान है तो कुछ चीज़ अगर लगाए तो प्रॉफिट के लिए है बेसिकली लगाने के, तो एक मोटा मोटा उससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? प्रॉफिट ऐसा है, अगर आपका मैनेजमेंट प्रबंधन अच्छा रहेगा तो 2000 से 3000 एकड़ का उत्पादन है। जी और अगर अपन लोवेस्ट रेट चाहते हैं, जी अगर हमको 300 200 रुपया भी, 10 रुपया भी किलो अगर मिलता है तो भी हमको एकड़ का लाख रुपए छोड़ देगा वो। अच्छा, वही है, जब टमाटर बिकता नहीं है हाँ, उस कंडीशन में फिर तो लॉस होता है। जी जी। अब वो तो लॉस और प्रॉफिट एक मार्केट डिपेंड मार्केट है, है। कच्चा माल है, जी बाजार में माल ज़्यादा तो रेट कम, जी माल कम तो रेट ज़्यादा। जी। कच्चा का भैया जैसे मार्केट में बहुत सारे दवाई आता है, जैसे कि फ्रूट के साइज को बढ़ाने के लिए या फ्लावर के अधिक संख्या में फूल लाने के लिए, तो वैसा कुछ आप यूज़ किए हैं क्या? कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में कुछ? नहीं नहीं, उसमें ऐसा है कि खाद का आप शेड्यूल बढ़िया से रखेंगे, जी कैल्शियम बोरान ड्रिप से चलाते रहेंगे, जी 0-34 है, जी। फास्फोरस बेस वाला खाद चलाते रहेंगे तो आपका फूल भी आएगा और फल का साइज भी मिलेगा। अच्छा, ये साहू कितना दिन वाला फसल है भैया, जो वैरायटी आप लगाए हुए हैं? अभी अगस्त में लगा, अप्रैल तक के रहेगा। अच्छा। और भैया जैसे कि बता रहे थे आप खीरा भी लगाए हुए हैं, अभी लास्ट 2 दिन पहले उजाड़े हैं, हाँ, तो खीरा उसमें लगा। भैया थोड़ा बताइएगा कितना आपका प्रॉफिट रहा, क्या रहा? खीरा इसके पहले मैं करेला लगाया था, करेला उखाड़ के खीरा लगाया जी। तो खीरा में मेरा वायरस आ गया। अच्छा फिर भी मैं 50,000 एकड़ का बचत किया। अच्छा। अब इसमें मैं फिर टमाटर लगाऊंगा। जी जी। ये चौथा फसल है मेरा। अच्छा। सबसे पहले टमाटर था, टमाटर उखाड़ के करेला, जी करेला उखाड़ के खीरा, जी। और खीरा उखाड़ के फिर टमाटर। अच्छा। हमारे भैया है वो एक शिक्षाकर्मी है, शिक्षाकर्मी होने के बावजूद भी अपने बलबूते पर के पास टोटल अपना और रेक दोनों जमीन मिलाकर 30 एकड़ है, और 30 एकड़ में पूरा टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उन किसान भाई तो शेयर करना मत भूलिएगा जो टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद भैया।